टुनटुन गांव में रामलाल अपनी पत्नी फूलवती और 3 पुत्र फटका, रामू और कलुआ के साथ रहा करता था। रामलाल काफी मेहनती था। वो पूरा पूरा दिन अपने खेतों पर काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। लेकिन उसके बेटे एक नंबर के आलसी थे। वो बिल्कुल भी कामकाज नहीं किया करते थे। वो दिन भर गांव में इधर उधर घूमते और रात को खा पीकर सो जाते थे। एक दिन रोजाना की तरह रामलाल खेत पर गया और घर वापस लौटा। अरे रामू की माँ, अभी तो मैं काम कर लेता हूँ, लेकिन हमारे बेटे दिन भर इधर उधर घूमने में निकाल देते हैं, कोई काम नहीं करते। मुझे तो डर लगता है कि मेरे बाद इनका क्या होगा। अरे पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं? आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं। देखा रामू की माँ, पता नहीं इनका क्या होगा। फिर एक दिन रामलाल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा, मैंने जिंदगी भर जो भी कमाया वो सब मैंने अपने खेतों में खजाने के रूप में छुपा रखा है। मेरे मरने के बाद तुम सब उस खजाने को आपस में बांट लेना। इसके बाद रामलाल की मृत्यु हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद अब पिताजी तो नहीं रहे, क्यों ना खजाने को निकाल लिया जाए। चलो भाइयों से बात करता हूँ। भैया भैया सुनो ना। हाँ छोटे, बोल। क्या हुआ छोटे, बता। मैं कह रहा था कि अब पिताजी तो नहीं रहे, चलो खेत में दबे खजाने को खोद कर लाते हैं। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैं भी। तो फिर चलो, कब चलना है? कल ही चलते हैं, अब तो शाम हो रही है। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। अगले दिन तीनों भाई खेत पर जाते हैं और छोटे, तू वहां से खोद। अरे वाह, ये जगह मोटी सी लग रही है, मैं तो यहीं खोदूंगा। भैया, मैं यहाँ खोदता हूँ। ठीक है, तुम यहाँ खोदो, मैं वहां जाता हूँ। तीनों भाई पूरा दिन खेत में खुदाई करते हैं, लेकिन उन्हें कोई खजाना नहीं मिलता। शाम को थक हार कर तीनों भाई घर जाते हैं और अपनी माँ से कहते हैं, अरे माँ, पिताजी ने हमसे झूठ कहा था, खेत में तो कोई भी खजाना नहीं है। हाँ माँ, पिताजी ने झूठ कहा। हाँ, पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम कुछ बोलो ना। ये घर और हमारे खेत तुम्हारे पिताजी की जिंदगी भर की कमाई है। उनके पास कोई खजाना नहीं था, लेकिन वो तुम्हें जिंदगी के असली खजाने के बारे में बताना चाहते थे, और वो है मेहनत। मेहनत करो, खजाना ही खजाना तुम्हारे पास होगा। लेकिन तुम लोग काम करने नहीं जाते थे, इसलिए तुम्हारे पिताजी को तुमसे झूठ बोलना पड़ा। चलो, खजाने के बहाने से ही कम से कम तुमने खेत में खुदाई तो की। अब खुदाई हो गई है तो बीज भी बो देना। और एक बात हमेशा याद रखो, मेहनत से बड़ा कोई खजाना नहीं होता। हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा करो। आप भी हमेशा अपनी मेहनत पर भरोसा कीजिए, क्योंकि आलस हमारा दुश्मन होता है, जबकि मेहनत हमारी दोस्त, और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।